Subscribe our channel for more business videos in Hindi। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरियर एग्रीगेटर वर्सेस कोरियर कंपनी। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस करते हैं, भले ही आप अपनी वेबसाइट के थ्रू करते हो या मार्केट प्लेस के थ्रू करते हो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में शिपमेंट करने की क्या क्या तरीके होते हैं या हम लोग कितने तरीके से शिपमेंट कर सकते हैं और कौन सा तरीका ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिजनेस एक्सप्लेनर में। मेरा नाम है अभिनव। हम लोग रेगुलर बेसिस पे ई कॉमर्स के रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराते रहते हैं। ऑलरेडी चैनल पे 30 प्लस ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आपके लिए वो डेफिनेटली बेनिफिशियल या हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों एक एक करके दोनों पे बात करते हैं कि कोरियर एग्रीगेटर और कोरियर शिपिंग कंपनी में क्या डिफरेंट होता है। तो दोस्तों जब भी हम ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तो जो प्रोसेस होता है, जब हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, बात आती है हमें उसे शिप करना है या डिस्पैच करना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है कोरियर कंपनी की। अब कोरियर कंपनी बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। फेडेक्स हो गई, डीटीडीसी हो गई, इकॉम एक्सप्रेस हो गई, इंडिया पोस्ट हो गई, डीएचएल हो गई। तो हमें कैसे चूज करनी है कोरियर कंपनी या हमें कोरियर एग्रीगेटर चूज करना है, ये इस वीडियो का मेन टॉपिक है। या दोनों में डिफरेंस क्या होता है या कौन सा बेनिफिशियल होता है, हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो दोस्तों कोरियर कंपनी एक इंडिविजुअल कंपनी होती है जिसका काम होता है आपके लोकेशन से कोरियर पिक करना, मींस शिपमेंट पिक करना, और जो भी डेस्टिनेशन है, जिस पिन कोड पे भी डिलीवर करना है, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन मीडियम के थ्रू, भले ही वो एयर मीडियम हो या बाय रोड मीडियम हो, उसके थ्रू उस मटेरियल को अपनी लीवर के थ्रू वहां तक डिलीवर करवाती है। ये एक इंडिविजुअल कोरियर या शिपमेंट कंपनी का वर्कआउट होता है। अब पॉइंट बात करते हैं एग्रीगेटर कौन होता है। एग्रीगेटर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होता है जो इस टाइप के सिंगल शिपमेंट या कोरियर कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करा देता है। वो उनका एक सॉफ्टवेयर पैनल होता है जिसपे मल्टीपल कोरियर कंपनी लिस्ट आउट होती हैं। तो आप जब भी उस पर रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद आप शिपमेंट के लिए जैसे ही आप वहां पे पुट करते हैं न्यू ऑर्डर, तो आपको मल्टीपल कोरियर कंपनीज वहां पे शोकेस होती हैं। आप जिस कोरियर कंपनी को चूज करेंगे उस कोरियर कंपनी के थ्रू आपका मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा। आप पॉइंट करते हैं दोनों में बेनिफिशियल क्या है या कैसे ये वर्किंग करते हैं या आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि एक कोरियर कंपनी है सिंगल, फेडेक्स ले लेते हैं। अब फेडेक्स के लिए अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आ रहे हैं पैन इंडिया से, तो फेडेक्स के पास मान लीजिए 3000 पिन कोड्स अवेलेबल हैं। पिन कोड्स 3000 अवेलेबल हैं तो मींस वो सिलेक्टेड पिन कोड्स हैं, और आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं पैन इंडिया से, तो वो फेडेक्स के थ्रू फुलफिल नहीं हो पाएंगे, मतलब वो सारे ऑर्डर आप डिस्पैच नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको दूसरी कोरियर कंपनी लेनी पड़ेगी। इस टाइप से आप मल्टीपल कोरियर कंपनी के साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, अपना कोरियर डिस्पैच करना है अगर पूरे इंडिया में। तो ये हो जाता है थोड़ा टिपिकल। इसके अगेंस्ट अब आपके पास स्मार्ट वर्किंग का जो प्रोसेस होता है वो होता है किसी कोरियर एग्रीगेटर के साथ टाई अप कर लीजिए। अब कोरियर एग्रीगेटर के साथ आपको प्रॉफिट क्या होता है कि आपको पहली बात तो मल्टीपल कोरियर कंपनी के साथ टाई अप नहीं करना पड़ा। उनका पूरा प्रोसेस, जब मल्टीपल कोरियर कंपनी के साथ आप टाई अप करेंगे तो प्रॉपर आपको टीम बिठानी पड़ेगी उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, ज्यादा टेंशन वाला काम हो जाता है। इंस्टेड जब आप एक कोरियर एग्रीगेटर के साथ काम टाई अप कर लेते हैं तो आपको सिंगल विंडो सारे कोरियर की डिटेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। मींस शिप रॉकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। आप शिप रॉकेट के साथ आपने टाई अप कर लिया या रजिस्टर कर लिया, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको वहां पे मल्टीपल कोरियर दिखाना स्टार्ट कर देगा। जब भी आप नया ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए वहां पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी कोरियर सर्विस के थ्रू डिस्पैच करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ वो कोरियर सर्विस सिलेक्ट करनी है, आपके पास से मटेरियल पिक होगा और उस कोरियर के थ्रू वहां पे डिस्पैच हो जाएगा। शिपमेंट के लिए जो भी कमीशन होगा वो आपसे शिप रॉकेट चार्ज करेगा। उसके आपको दो बेनिफिट हो जाएंगे। पहला बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मल्टीपल कोरियर कंपनी आपको हैंडल करनी है, आपको सिंपल शिप रॉकेट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। शिप रॉकेट खुद में इतना बड़ा है तो सारी कोरियर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथों में है, मींस वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारी चीजों के लिए। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं, आप इंडिविजुअल कोरियर कंपनी के साथ टाई अप करते हैं तो कुछ कोरियर कंपनी आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ कोरियर कंपनी आपके लिए बेकार परफॉर्मेंस देंगी। रीजन उसका क्या हो जाता है, जब आप एक इंडिविजुअल कोरियर कंपनी से टाई अप करते हैं तो वो आपसे बोलती है कि मुझे महीने के मिनिमम इतने ऑर्डर्स रिक्वायर्ड है। अब आपकी वेबसाइट या आपका बिजनेस नया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पुराना भी है, तो आपके पास मे बी इतने फुलफिलमेंट के ऑर्डर्स नहीं होंगे कि आप
10 के 10 सेपरेट कोरियर कंपनी का जो भी मिनिमम टारगेट है वो फुलफिल कर पाएंगे। उसके रीजन से क्या होगा, वो आपको या तो रेट ज्यादा प्रोवाइड करेंगी या आपके ऑर्डर पे ज्यादा अटेंशन नहीं देंगी। उससे आपका डिस्पैच या डिलीवरी रेट खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पे शिपरॉकेट की आप जब बात करते हैं तो शिपरॉकेट क्योंकि इंडिविजुअल एग्रीगेटर के साथ आपने टाई अप करा है, तो आपका जो कलेक्टिवली ऑर्डर की क्वांटिटी होगी वो डेफिनेटली वो फुलफिल हो जाएगी। वहां पे जाके फुलफिल हो जाएगी तो वहां से आपको रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा, सपोर्ट भी अच्छी मिलेगी और टाइमली डिलीवर होगा, जिसके कारण आपकी डिलीवरी रेट भी इम्पैक्ट नहीं होगी या डिलीवरी खराब नहीं होगी। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है एक कोरियर एग्रीगेटर और सिंगल कोरियर कंपनी में। तो डेफिनेटली अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आज के टाइम में क्योंकि इतने सारे पिन कोड्स अवेलेबल हैं और कोई सिंगल इंडिविजुअल कोरियर कंपनी मैक्सिमम पिन कोड्स पे या ज्यादा पिन कोड्स कवर नहीं कर सकती है क्योंकि लिमिटेड होती है हर कोरियर कंपनी अलग अलग पिन कोड्स के लिए। तो बेनिफिशियल यही होता है कि आप कोरियर एग्रीगेटर चूज करें, क्योंकि एक टाइम में आपको कोरियर एग्रीगेटर के थ्रू मल्टीपल कलेक्टिवली पिन कोड्स का ऑप्शन मिल जाता है और आपको सिर्फ एक ही कंपनी के साथ या एक ही सर्विस के साथ इंटरेक्ट करना है या कोऑर्डिनेट करना है अपने ऑर्डर्स को डिस्पैच कराने के लिए। वहीं पे सिंगल वाले में क्या हो रहा था, आप मल्टीपल कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा जो आपके लिए टेंशन का काम हो जाएगा। तो आप कोई भी एक कोरियर एग्रीगेटर को चूज कर लीजिए, वहां पे रजिस्टर कर लीजिए, वहां पे आपको मल्टीपल कोरियर कंपनीज का ऑप्शन मिल जाएंगे और कलेक्टिवली आपको पिन कोड्स भी ज्यादा मिलेगी। जहां पे एक कोरियर कंपनी अगर आपको 3000 पिन कोड दे रही है और कोरियर एग्रीगेटर के पास ऑलरेडी 30 या 40 कोरियर कंपनीज इंटीग्रेटेड होती हैं, तो कलेक्टिवली आपके पास बहुत ज्यादा पिन कोड्स अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली आपके पास जिस पिन कोड से भी ऑर्डर आएगा वो डेफिनेटली वहां डिलीवर होने के लिए अवेलेबल होगी वो लोकेशन। इस तरीके से आप अपने डिलीवरी रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, फास्ट डिलीवरी भी प्रोवाइड करा सकते हैं और वहां पे मल्टीपल प्राइसिंग ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। हर कोरियर कंपनी के प्राइस भी अलग होते हैं, कुछ सस्ते में प्रोवाइड कराती हैं, कुछ महंगे में प्रोवाइड कराती हैं। उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे कोरियर का क्या रिस्पॉन्स रेट है या क्या रेटिंग चल रही है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं पैनल के थ्रू, जिससे आपको नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा कोरियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप आगे जाके उसी कोरियर को चूज करेंगे कोरियर एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के अंदर से। तो आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। इसी टाइप की ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।